नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जो बिहार से लेकर बंगाल तक में हलचल मचाई हुई है। जी, आज हम बात करेंगे एसआईआर पर, जिसके तहत बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया और वही सिलसिला अब बंगाल में स्टार्ट हो गया है। और लगभग विपक्ष के सारे दल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वैध मतदाताओं का नाम हटाने के लिए और अपने सुविधा के लिए सरकार यह कदम ले रही है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे चंद्रप्रभा भाटिया जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी की वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट है। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनके दल से हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे देखती हैं आप एसआईआर को? धन्यवाद रोहित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर मेरी राय जानने के लिए आप इस चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 27 अक्टूबर को ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। यह प्रक्रिया लगभग 103 दिन चलेगी और 7 फरवरी 2026 को इसकी समाप्ति होगी। यह उन राज्यों में पहले की जाएगी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। असम, तमिलनाडु, केरल इत्यादि। पश्चिम बंगाल को मिलाकर कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि अगले वर्ष चुनाव में जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह निर्वाचन आयोग की निगरानी में एक निर्वाचनी और नियमित प्रक्रिया है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और बिहार में निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है। बिहार सहित अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निर्वाचन आयोग की निगरानी में यह एक नियमित प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया है। इस सूची में किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं हटेगा, परंतु मतदाता भारतीय नागरिक होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, एसआईआर तो लगभग पहले भी होते आया है, जैसा हम पढ़ रहे हैं 2002 की सूची में जिसका नाम है उसे गहन किया जाएगा। जो वैध मतदाता हैं वो उन्हें रखेगा चुनाव आयोग, लेकिन विपक्ष इससे हो हल्ला मचा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? उद्देश्य क्या है आखिर इस एसआईआर का? हाँ जी, देखिए 2002 से लेकर 2004 तक लगभग सभी राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया था। बंगाल में भी 2002 में ये इस प्रक्रिया को किया था और लगभग अब 2 दशकों का समय बीत गया है। 21 साल के बाद शहरीकरण हुआ है, लोगों का पलायन हुआ है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं और इससे भी हो सकता है कि मतदाता सूची में वे नाम अभी तक रह गए हों जो कि ऑलरेडी इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जीविका उपार्जन के लिए भी चले गए हैं। तो इसके अलावा 21 साल के इस लंबे समय में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। तो नए मतदाताओं को जोड़ना जिनकी मृत्यु हो गई है या जो पलायन कर चुके हैं, शहर के बाहर रोज़गार या अन्य अवसरों से शहर छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे भी लोगों के नाम मतदाता सूची में स्थान नहीं प्राप्त होने चाहिए। तो इसके लिए भी यह इंटेंसिव रिवीजन रोल बहुत ही आवश्यक है। इसे हम यूँ कहेंगे कि ये राज्य मतदाता सूची सुधार है। चलिए, संवैधानिक भाषा का ही हम प्रयोग करते हैं। एक संवैधानिक तौर पर हर एक देश का अपना संविधान होता है, उसके नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ इस संवैधानिक प्रक्रिया में हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मताविशेष का प्रयोग करे। तो इसमें अगर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को संवैधानिक बनाना चाहता है तो मैं एक भारत की नागरिक हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम इस सूची में आए। सिर्फ मुझे इसी बात की मुझे उम्मीद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है और इससे पहले बिहार में एसआईआर किया जिसके तहत 65 लाख नामों को मतदाता सूची से हटाया गया
और वही प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में अभी नवंबर चालू होने को है और चालू हो रही है और 26 के अप्रैल महीने में चुनाव हो जाता है पश्चिम बंगाल में। तो क्या चुनाव आयोग हड़बड़ नहीं कर रहा, जल्दीबाजी नहीं कर रहा है एसआईआर लागू करने में पश्चिम बंगाल में? नहीं, बिल्कुल भी चुनाव आयोग जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। जब मतदाता रोल को देखा गया तो उसमें 77.6 करोड़ वोटर्स दर्ज थे और जब उसे 2002 के रोल के साथ में मिलाया गया तो ऐसा देखा गया कि 3.4 करोड़ नाम ऐसे हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लगभग 3.5 करोड़ वोटर्स जो हैं वो नए वोटर हैं। तो वो नए वोटर किस कारण से जुड़े हैं वो जानना चुनाव आयोग के लिए बहुत आवश्यक है। और आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जल्दीबाजी नहीं कर रहा, कुछ ही महीने रह गए हैं। अगर यह प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी नहीं होगी तो चुनाव आयोग अपनी अन्य प्रक्रियाओं को, मतदान के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं, रिवीजन रोल को रोल आउट करना पड़ता है। इसके अलावा जब चुनाव होता है उस समय भी बहुत सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका निर्वहन करना पड़ता है। तो फरवरी तक अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो मुझे लगता है चुनाव इस मध्य साल में चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा। अब तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ी देर ही हो चुकी है, इस प्रक्रिया को तुरंत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। नवंबर के महीने से पूरी तरह से अगर इस पर जोर देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर चुनाव जो हैं वो बहुत आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। जैसा आपने बताया लगभग 3.5 करोड़ ऐसे नाम हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे नाम होंगे जो जिनकी उम्र हुई होगी संविधान के अनुसार वोटर तालिका में दर्ज करने की, उनका नाम ऐड हुआ होगा। लेकिन यहाँ की जो मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है, वो जो आपकी सहयोगी पार्टी भी है एनडीए की, तो आपको क्या लगता है इसमें अधिकांश भाग जो है वो बांग्लादेशी वोटरों का है जो अवैध तरीके से बंगाल में आए हैं? देखिए, ये एक खुला हुआ मुद्दा है। सभी जानते हैं कि बहुत सारे गैर बांग्लादेशी अब बंगाल में बस चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये महत्वपूर्ण है कि हम भारत के नागरिक हैं और वही भारत के नागरिक, जो भी भारत का नागरिक होगा उसे ही इस सूची में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये राज्य मतदाता सूची है। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं देता है। हम केवल उसी राज्य के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं और उस राज्य के नागरिक हैं जहां हम रहते हैं। तो इस हालात में भारत का नागरिक ही केवल अपने देश में अपने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। ये लोकतंत्र का पर्व है और सभी भारतीयों को इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में गर्व महसूस होना चाहिए। और मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, अगर एसआईआर सही तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से हो जाता है पश्चिम बंगाल में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा मिलेगा? मैं ऐसा कहूँगी कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ दल को भी फायदा होना चाहिए। सत्तारूढ़ जो दल है या केंद्र के हिसाब से देखें तो जो महागठबंधन के जो विपक्ष के जो दल हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अपने सुविधा के लिए या एसआईआर करा रही है जिनसे उनके जो वोटर है वो लिस्ट में रहे और जो विपक्षी जो वोटर है उनको हटा दिया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ये चुनावी प्रक्रिया है और 21 साल के बाद अगर यह प्रक्रिया दोहराई जा रही है तो क्या गलत है। ऐसी प्रक्रिया हर चुनाव के पहले होनी चाहिए, लेकिन भारत में क्या है, इतनी विशाल जनसंख्या है, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया हर 5 सालों के बाद करना संभव नहीं होता है। इससे ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को ही अपर हैंड मिले। मैं इस प्रक्रिया से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिसे मैं कहना चाहूँगी कि ये बंगाल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हर ऑफिसर इसमें अकाउंटेबल होगा, हर बूथ जियो टैग बूथ होगा और हर रिपोर्ट है वो डिजिटली वेरीफाइड होगी। तो हम भारत के नागरिक हैं और अपने आप को वेरीफाई करवाने में कि हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, इस वेरिफिकेशन में क्यों डरें? क्यों हम इस प्रक्रिया का साथ ना दें? क्यों हम इस प्रक्रिया को मजबूत ना बनाएं? क्योंकि मैं कल सुन रही थी, चुनाव आयोग ने कहा है कि हर एक स्तर के सरकारी
हर एक स्तर के सरकारी अफसर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। BLO, ERO, SDM सभी की ड्यूटी लगेगी और सभी की अकाउंटेबिलिटी लगेगी। तो इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए मैं हर एक भारत के नागरिक से ये अपील करूंगी कि सामने आए, अपने आप को भारत का नागरिक और पश्चिम बंगाल का नागरिक बताने में जरा भी झिझक ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आपसे, चूंकि आपकी पार्टी बिहार केंद्रित पार्टी है, तो आपसे बिहार चुनाव पे कुछ बात करना चाहूँगा। कैसे देख रही हैं आप बिहार चुनाव को, कैसा रिजल्ट कर रहा है NDA? मैं अभी बिहार में थी और बिहार में जाने के बाद पता लगता है कि बिहार आज बदल रहा है। बिहार में एक जातीय समीकरण था, लोग जाति के आधार पर मत देते थे, परंतु मुझे लगता है आज का ये नागरिक जो है बहुत सजग और जागरूक हो गया है। वह मुद्दों पर मत करने को तैयार है। चुनाव जो है अब की बार मुझे लगता है वो शिक्षा, रोज़गार और पलायन जैसे मुद्दों पर होने जा रहा है। महिलाएं और पढ़ा लिखा युवक, शिक्षित युवक अपने आप को सामने लाने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन से मेरी पार्टी और मेरे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह से अपने इस विजन को सार्थक कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद लगाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे चंद्रप्रभा भाटिया जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे साथ SIR के मुद्दे पर बात किया, जिन्हें आप सुन रहे थे। आप क्या सोचते हैं SIR के मुद्दे पर, क्या सही है क्या गलत है? आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।